20% मुसलमान जो था, आपके अब्बा को भी चीफ मिनिस्टर बना दिया, आपकी अम्मा को भी चीफ मिनिस्टर बना दिया, आपको भी डिप्टी सीएम माशाल्लाह बना दिया। आप ही बताइए, जिस नीतीश जी सद्भावना की बात कर रहे हैं, कल तक बिहार में जो पूरे 15 साल भाजपा के साथ, जो आरएसएस के साथ, जो विश्व हिंदू परिषद के साथ, बजरंग दल के साथ कौन पूरे बिहार में घूमा था? आप चपरासी क्वार्टर से शीश महल चले गए, लेकिन बिहार का मुसलमान को कुछ नहीं मिला। ये सच्चाई है। बजट सिर्फ 570 करोड़ तक रह गया। लेकिन नीतीश जी किस सद्भावना की बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव बतलाए कि मुसलमानों को कब इंसाफ मिले? बतला दे नीतीश जी की पलायन कब रोकवाएंगे, वहां पे रोजगार के कब साधन करेंगे। मंत्री को 5 लोग को रखने का अधिकार है, लेकिन एक भी मुसलमान नहीं। किस मुसलमान की तेजस्वी यादव बात करना चाहते हैं? ना नुमाइंदगी देते हैं, ना हिस्सेदारी देते हैं। अगर आप सीमांचल जा रहे हैं तो बतलाइए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बनेगी? बतला दें वहाँ बाढ़ की समस्या कब होगी? चारों जिला में कब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कि सिर्फ पावापुरी में खुलेगा, नालंदा में खुलेगा, मधेपुरा में खुलेगा? संजय झा थे, विजय चौधरी जी थे, फातमी साहब थे, खालिद अनवर साहब थे, सलीम परवेज साहब थे, गुलाम गौस साहब थे, लेकिन सीमांचल का कोई मुसलमान नहीं था क्या? तेजस्वी यादव शमशुल होदा मदरसा पे बहाली पे कुछ नहीं बोले। बतला दे नीतीश जी की वहाँ पे चाय पत्ती की खेती होती है, अनानास की खेती होती है, केला की खेती होती है। बतला दे उर्दू एकेडमी आज तक भरा नहीं, तेजस्वी यादव कभी नहीं बोले। आजान पर तेजस्वी यादव कभी नहीं बोले। हिजाब पे तेजस्वी यादव कभी नहीं बोले। नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव सीमांचल के दौरे पर होंगे। 25 तारीख को महागठबंधन की एक बड़ी रैली है। इस रैली को सद्भावना का नाम दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए आदिल हसन आज़ाद है, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन युवा के प्रदेश अध्यक्ष है, पार्टी प्रवक्ता भी हैं। आप लोगों ने माहौल ख़राब कर दिया। ये लोग माहौल बनाने जा रहे हैं अमन का, भाईचारे का, सद्भावने का। हम लोग से अच्छा भाईचारा और अमन का कौन पैगाम दे सकता है? आप ही बताइए। संविधान को मानने वाले हम, संविधान को, तिरंगा देश को देने वाला हम, जय हिंद बोलने वाला हम, सरफरोशी के तमन्ना लिखने वाले हम, हर कुछ तो हम ही कर रहे हैं। आप ही बताइए, जिस नीतीश जी सद्भावना की बात कर रहे हैं, कल तक बिहार में जो पूरे 15 साल भाजपा के साथ, जो आरएसएस के साथ, जो विश्व हिंदू परिषद के साथ, बजरंग दल के साथ कौन पूरे बिहार में घूमा था? कौन चप्पा चप्पा पे भाजपा को ले गया था? कौन प्रखंड ब्लॉक वार्ड भाजपा को ले गया था? इसका नाम श्री नीतीश कुमार है। आज किस सद्भावना की नीतीश जी बात कर रहे हैं? अगर आप सीमांचल जा रहे हैं तो बतलाइए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बनेगी? बतला दीजिए। डबल इंजन की भी सरकार थी, महागठबंधन की भी सरकार थी, 100 करोड़ कैबिनेट से पास करके कम से कम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज बना दे। बतला दें वहाँ बाढ़ की समस्या कब होगी? हर साल करोड़ों की तबाही होती है, लाखों घर विस्थापित होते हैं। बतला दें नीतीश जी, उस पर लोगों को कब आराम मिलेगा? बतला दें नीतीश जी की वहाँ पर चाय पत्ती की खेती होती है, अनानास की खेती होती है, केला की खेती होती है, उस पर नीतीश जी क्या करेंगे? बतला दें कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ाएंगे, कि उस पर नीतीश जी कुछ बतला दें। बतला दें वहाँ से पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, बतला दें नीतीश जी की पलायन कब रोकवाएंगे, वहाँ पे रोजगार के कब साधन करेंगे। बतला दे उस चारों जिला में कब एम्स के स्तर पे हॉस्पिटल खुलेगा। बतला दे नीतीश जी। बतला दे पूर्णिया यूनिवर्सिटी फाइनली कब अमली जामा पहनाएंगे नीतीश जी। बतला दे चारों जिला में कब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुलेगा, कि सिर्फ पावापुरी में खुलेगा, नालंदा में खुलेगा, मधेपुरा में खुलेगा, छपरा में खुलेगा, कि सीमांचल की उस वादियों में भी खुलेगा। बतला दे नीतीश जी की मुसलमानों की जो मीटिंग किया था 2 जनवरी को, उसमें एक भी मुसलमान सीमांचल का कोई आगे बैठा हुआ था? एक भी कोई साहब नहीं दिखे क्या? सीमांचल के मुसलमान कोई भी उस लायक नहीं थे नीतीश जी। संजय झा थे, विजय चौधरी जी थे, फातमी साहब थे, खालिद अनवर साहब थे, सलीम परवेज साहब थे, गुलाम गौस साहब थे, लेकिन सीमांचल का कोई मुसलमान नहीं था क्या? उसको हक नहीं मिल सकता है क्या? सीमांचल के मुसलमान को उतना तो सम्मान मिलना चाहिए, वहाँ के आदिवासियों को मिलना चाहिए, वहाँ के दलित बिरादरी को मिलना चाहिए। बतला दें इनके कैबिनेट में लेसी सिंह के अलावा कौन है सीमांचल से मंत्री? सुरजापुरी बिरादरी 7 एमएलए, एक भी एमएलए को मिनिस्ट्री नहीं मिला है। बतला दें कि कब नीतीश जी देंगे? सुरजापुरी का ओबीसी रिजर्वेशन केंद्र सरकार में पड़ा हुआ है। तो कैबिनेट नहीं बन रहा है आदिल साहब, कैबिनेट नहीं बन रहा है। वो जा रहे हैं, आप सद्भावना रैली हो रही है, बड़ी सद्भावना का मतलब समझ रहे हैं कि माहौल खराब हो गया होगा, नफरत फैल गई होगी, तो आपस में मेल जोल, अमन भाईचारा के लिए वो जा रहे हैं वहाँ। नीतीश जी को बतला दे, और बिहार सरकार ये बात जानती है कि एनसीआरबी डाटा जो होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, सरकार के पास अपने एसपी हैं, सरकार का इंटेलिजेंस है। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर अमन पसंद कोई इलाका है तो सीमांचल है। सबसे पुरसुकून, आज तक कोई फसाद नहीं होता है, आज तक कोई कम्युनल क्लैश नहीं होता है। कुछ भी होता है तो भाजपा और आरएसएस की फसाद के चलते, उन जो दिमाग में जो जहर का कैप्सूल डालते हैं उसी के चलते होता है। आज तक सीमांचल के 75 साल के आज़ादी के इतिहास के बाद है, आज तक नहीं हुआ है। लेकिन नीतीश जी किस सद्भावना की बात कर रहे हैं? कभी समाधान यात्रा, कभी सद्भावना यात्रा, कभी किस यात्रा पर जाएंगे? मेरा यही सीमांचल की बेटा होने के नाते इतना ही बोलना चाहते हैं कि नीतीश जी सीमांचल को उसका हक दे दीजिए।
जैसे आप बिहार को स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं, मेरे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल इमान साहब लगातार सीमांचल स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, सीमांचल इकोनॉमिक पैकेज की बात कर रहे हैं, पूर्णिया में हाई कोर्ट बेंच की बात कर रहे हैं, पूर्णिया एयरपोर्ट ऑपरेशनल की बात कर रहे हैं, दरभंगा एयरपोर्ट बन जाता है, लेकिन पूर्णिया एयरपोर्ट अभी तक नहीं बनता है। नीतीश जी आप ही बतलाइए, आखिर सीमांचल को कब इंसाफ मिलेगा, वहाँ के आवाम को कब आप इंसाफ? भी युवा नेता है आदिल साहब, तेजस्वी यादव युवा नेता है, वहाँ दोनों एक साथ एक बार जा रहे हैं, तो माहौल तो कुछ बनाना होगा। आपके 4 विधायक टूट गए, तोड़ लिए गए, जो भी दावा आप लोगों का रहा हो, तो ये रणनीति होगी ना 24 और 25 के चुनाव को कि सीमांचल एक बड़ा वोट बैंक है, मुसलमान वहाँ से जीत के आएंगे गठबंधन में, तो बड़ा मैसेज आएगा, आप लोगों को शिकस्त देने की ये रणनीति होगी। भाई अगर हमने तो अनकंडीशनल तेजस्वी यादव को साथ दिया था जब 2020 में आए थे, ये अपोजिशन बने थे, 50 बार लालू जी, मनोज झा जी, तेजस्वी यादव, संजय यादव जितने थे सब फोन करते थे बैरिस्टर साहब को, अख्तर साहब को, हमेशा लगातार संपर्क में रहते थे। हमने अवध बिहारी चौधरी जी जब 2020 में लड़े थे तब भी हमने साथ दिया था, हम तो साथ देने के लिए खड़े हैं। लेकिन शर्त यह है कि तेजस्वी यादव बतलाए कि मुसलमानों को कब इंसाफ मिलेगा। तेजस्वी यादव बतलाए, आपको एक जानकारी दे दें, इनकी वालदा भी लीडर हाउस है, तेजस्वी यादव भी मंत्री हैं, तेज प्रताप यादव भी मंत्री हैं और मीसा जी भी मंत्री हैं। आपको मतलब एराज सभा है, 5 लोग में बतला दे, लालू जी भी है, एक भी मुसलमान ना प्राइवेट सेक्रेटरी है, ना पीए है, ना पीएस है, ना क्लर्क है। हर मंत्री को 5 लोग को रखने का अधिकार है, लेकिन एक भी मुसलमान नहीं है। एक बतला दे, उर्दू एकेडमी आज तक भरा नहीं, तेजस्वी यादव कभी नहीं बोले। आज़ान पर तेजस्वी यादव कभी नहीं बोले। हिजाब पे तेजस्वी यादव कभी नहीं बोले। उर्दू मशरावरत बोर्ड बना नहीं, अभी तक तेजस्वी यादव कभी नहीं बोले। उर्दू टीईटी का मामला 2013-14 से अटका हुआ है, अभी तक तेजस्वी यादव की मुंह नहीं खुलता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मीटिंग हुआ था, जो गंगा बेसिन का मीटिंग हुआ था वहाँ पर वाटर रिसोर्स मिनिस्टर से कलकत्ता में, उसमें तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोले कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एनजीटी में मामला अटका हुआ है, जबकि वाटर रिसोर्स मिनिस्टर से बने थे, क्योंकि वहाँ पे पुलिस लाइन बन रहा है, डीएम कोठी, एसपी कोठी बन रहा है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बन रहा है। तेजस्वी यादव शमशुल हुदा मदरसा पे बहाली पे कुछ नहीं बोले। तेजस्वी यादव बतलाएं कि लगभग 70,000 उर्दू टीचर, फारसी अरबी टीचर की बहाली नहीं हुई है, उस पर आज तक तेजस्वी यादव नहीं बोले। तो तेजस्वी डर लगता है दोनों से कि चुनाव में नुकसान होगा। किस मुसलमान की तेजस्वी यादव बात करना चाहते हैं? ना नुमाइंदगी देते हैं, ना हिस्सेदारी देते हैं, ना मंत्री बनाते हैं, ना एमएलसी बनाने में कोताही करते हैं, ना टिकट देने में कोताही करते हैं। आखिर हम क्यों तेजस्वी, ना डीएम एसपी मुसलमान को बनाते हैं, ना बीडीओ सीओ बनाते हैं, ना थाना प्रभारी बनाते हैं, ना डीएसपी एसडीओ बनाते हैं। आखिर हम क्यों आपको जान देंगे? 20% मुसलमान जो था, आपके अब्बा को भी चीफ मिनिस्टर बना दिया, आपकी अम्मा को भी चीफ मिनिस्टर बना दिया, आपको भी डिप्टी सीएम माशाल्लाह बना दिया, आपके भाई साहब को भी स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, आपकी बहन को भी राज्यसभा दे दिया, आपके मामू जी को भी गोपालगंज से लोकसभा भेज दिया था, एक और मामू को राज्यसभा भेज दिया था। आप चपरासी क्वार्टर से शीश महल चले गए, लेकिन बिहार का मुसलमान को कुछ नहीं मिला। ये सच्चाई है। बजट सिर्फ 570 करोड़ तक रह गया, लेकिन आप हजारों करोड़ के मालिक बन गए, ये भी एक सच्चाई। सीमांचल के लोग आप पर भरोसा करते हैं? तब अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत, अख्तर उल इमान साहब की क़यादत, अकबर साहब की खिदमत, जो लॉकडाउन में किया, जो बाढ़ के वक्त किया, जो कोरोना वक्त किया, आखिर उसी का नतीजा है जो 5 साल में 6 मेले अल्हम्दुलिल्लाह उस सीमांचल की आवाम ने दिया। जर्रा जर्रा का हम एहसानमंद है, चाहे पोठिया हो, बहादुरगंज हो, टेरागाछ हो, छतरगाछ हो, अमोर हो, बैसी हो, डगरवा हो, बरारी हो, मनियारी हो, फारबिसगंज हो, सिकटी हो, बलरामपुर हो, पलासी हो, कदवा हो, परानपुर है, चाहे आपका ठाकुरगंज है। सीमांचल की आवाम का एहसान है उस चारों जिला कटिहार पूर्णिया का, अररिया किशनगंज की सीमांचल की आवाम ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो मोहब्बत, जो अख्तर साहब को मोहब्बत, जो अकबर साहब को दिया, वो हिंदुस्तान की तारीख में इस मोहब्बत का हमें हमेशा एहसानमंद रहेगा। तो ये थे हमारे साथ आदिल हसन आज़ाद, जिन्होंने कहा कि अगर सीमांचल के दौरे पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जा रहे हैं तो जो सीमांचल की समस्याएं हैं, बाढ़ की समस्या, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और जो पिछड़ापन है उस इलाके का, उस पर बात करें और वो कुछ दे दे, तब समझ में आएगा कि सही माने में सीमांचल से मोहब्बत करते हैं, सद्भावना की बात कर रहे हैं, वरना ये सारी बात बेमानी है।